एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के जो भी स्थितियां आपकी कुंडली में बनती है, जैसे प्रश्न बनते हैं, तो हर प्रश्न का जो जवाब है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जानने की प्रयत्न करेंगे कि शनि दोष के लक्षण और उपाय क्या हो सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, शनि दोष के लक्षण और उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि दोष के मुख्य लक्षणों में जो है, बनते कार्यों में बाधा आती है, लगातार धन हानि, नौकरी और जो व्यवसाय हम करते हैं उसमें समस्या आना, कानूनी विवाद उत्पन्न होना, स्वास्थ्य में गिरावट आना, पैरों में तकलीफ, बाल झड़ना और अत्यधिक मेहनत के बाद भी असफलता मिलना शामिल है। इनके उपायों के बारे में बात करें तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, जरूरतमंदों को काला कपड़ा, काले तिल या उड़द की दाल का दान करना सबसे प्रभावी उपाय है। तो इस तरह से शनि दोष के जो लक्षण है उसके बारे में बात करें। जैसे कार्य के बारे में बात करें तो जब भी कार्य में बाधा आना, किए जा रहे कार्यों में बार बार रुकावट आना या काम के अंत में फेल हो जाना। आर्थिक कष्ट की बात करें तो धन की कमी रहती है, बेवजह खर्चे और कर्ज का बढ़ते रहना होता है। स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो लंबे समय तक कोई भी बीमारी है, जैसे विशेषकर पैरों की बीमारी, हड्डियां या तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। सामाजिक अलगाव की बात करें तो करीबी लोगों से संबंध खराब होना, बात बात पर बहस होना, ये सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है। मानसिक तनाव के बारे में बात करें तो लगातार चिंता, उदासी और नकारात्मकता बने रहती है। जो कुछ घटनाएं जैसे कि संपत्ति विवादों का हो जाना या कानूनी मामलों में उलझते रहना, ये सब अचानक घटनाएं भी होती है। तो इन शनि दोष के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव शांत होते हैं, और क्योंकि शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। दान पुण्य की बात करें तो शनिवार को काले कपड़े, उड़द की दाल, काले तिल, लोहे की वस्तुएं या सरसों का तेल जरूरतमंदों या गरीबों को दान करना। पीपल की पूजा के बारे में बात करें तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। शिव जी की आराधना की बात करें तो हर शनिवार शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। आचरण में सुधार लाना चाहिए। इस बुजुर्गों और नौकरों और जो कमजोर लोगों के साथ आपको सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से अगर शनि के साढ़े तारे तैया के दौरान इन उपायों को अगर करेंगे तो अधिक फलदायी माना जाता है। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी देने का प्रयत्न किया, आपको जरूर पसंद आई होगी। अब हम बात करेंगे कि शनि दोष के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। शनि दोष के लक्षण क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो शनि दोष के लक्षण को जानने के लिए शनि दोष के लक्षणों में हमें बात करें तो आर्थिक तंगी, बनते कामों में रुकावट, करियर में बाधा, रिश्तों में तनाव, खासकर वैवाहिक जीवन के जो रिश्ते रहते हैं उसमें तनाव को देखा गया है। मानसिक चिंता और अवसाद भी आपको महसूस होंगे, और स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं जैसे हड्डियां व जोड़ों का जो दर्द होता है, बाल झड़ना होता है और आंखों की रोशनी कम होना भी इसमें शामिल होता है। और जो कड़ी मेहनत के बावजूद भी जब आपको असफलता प्राप्त होती है, आपको अकेलापन महसूस होता है और जीवन में निरंतर देरी का अनुभव आपको महसूस होता है। घर में कलह होते हैं का, और धन संपत्ति का जो है धीरे धीरे खत्म होना भी इसके संकेत हैं, जिससे व्यक्ति को निराशा और अस्थिरता महसूस होते हैं। तो ये शनि दोष के लक्षण क्या है, इसके बारे में जो बातें हैं, अगर हम आगे बात करें तो शनि दोष के जो प्रमुख लक्षण अगर हम इसमें आर्थिक और करियर में देखना जाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब हम बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी जो सफलता न मिलना, या काम जो हम जो करते हैं उसमें लगातार बाधाएं आना भी
ये दर्शाता है, शनि दोष के लक्षण में आते हैं। धन की कमी की बा होती है, कर्ज का बढ़ना और धन संपत्ति का धीरे-धीरे कम होना, ये सब शनि दोष के प्रमुख लक्षणों में आते हैं। नौकरी जो या व्यवसाय में भी आपको अस्थिरता और तरक्की में रुकावट देखने को मिलती है। और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शारीरिक कमजोरी, आलस और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द आदि ये समस्याएँ आपको हो सकती है। बालों का समय से पहले झड़ना, आँखों की रोशनी कमजोर होना, कान से जुड़ी समस्याएँ होना और पेट दर्द, अस्थमा, चर्म रोग या अन्य लंबी बीमारियाँ, ये जो स्वास्थ्य संबंधी आपको जो बातें बताई है देखने को प्राप्त होती है। फिर बात करें मानसिक और भावनात्मक बात करें तो मानसिक तनाव रहता है, चिंता बहुत रहती है, अकेलापन महसूस होता है और अवसाद महसूस होता है। निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वो कमजोर होती चली जाती है, जीवन धीमा लगने लगता है और निराशा का भी अनुभव होता है। रिश्ते और सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो परिवार, दोस्तों और जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव और मनमुटाव महसूस होता है। वाद-विवाद और बेवजह की लड़ाइयों का बढ़ना शामिल है इसमें। घर का जो वातावरण है उसको देखा जाए तो घर में अधिक चींटियाँ निकलना और दीवारों में दरार या सीलन आना, ये प्रमुख लक्षण आपको देखने को पड़ेंगे। शनि दोष के जो ये लक्षण बताए गए हैं, इसमें मुख्य बात ये है कि धैर्य, अनुशासन और कर्म पे आपको जोर देना होगा और यह जीवन में कठिनाइयाँ लाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने और सही रास्ते पे लाने का अवसर देता है, न ही कि केवल दंड देने का ही काम करता है। तो इस तरह से जो बातें बताई हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शनि दोष के उपाय क्या हैं? शनि दोष के जो उपायों के बारे में बात करें तो शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को आपको शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों का तेल दान करें। इसके अलावा ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का नियमित जाप और पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। शनि दोष के जो प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करें तो शनि मंदिर में आपको शनि दोष के प्रमुख उपायों के बारे में बात करेंगे। शनि मंदिर में पूजा करना, शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल, काले तिल और नीले या काले कपड़े अर्पित करना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। दान के बारे में बात करें तो शनिवार के दिन जरूरतमंदों या गरीबों को काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, छाता, जूते, चप्पल या काले तिल का दान करना है। मंत्र जाप की बात करें तो प्रतिदिन 108 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना। पीपल की पूजा की बात करें तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शिव पूजा के बारे में बात करें तो चूंकि शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए शनि शिव जी को शमी के पत्ते और जल चढ़ाने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। भोजन और व्यवहार के बारे में बात करें, शनिवार को शराब और मांसाहार से दूर रहें। असहाय बुजुर्गों और सफाई कर्मचारियों का आपको मान सम्मान करना चाहिए। कौओं और कुत्तों की सेवा के बारे में बात करें तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो उपाय अगर आप श्रद्धापूर्वक करते हैं, इससे शनिदेव की जो कुदृष्टि का असर कम होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब हम बात करेंगे कि शनिदेव को तुरंत कैसे आप खुश करने कर सकते हैं। प्रश्न आया कि शनि को तुरंत खुश करने के क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे। शनिदेव को तुरंत प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल या लोहे की वस्तुओं का दान करें। काले कुत्ते की रोटी खिलाना, ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना और सात्विक भोजन करना अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। शनिदेव को तुरंत खुश करने के अन्य प्रभावी उपायों के बारे में बात करें तो
हनुमान जी की जो पूजा है वो शनिदेव की जो महादशा डहिया साढ़े साथी के दौरान हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। दान करने की बात करें तो शनिवार को काले कपड़े, छाता, जूते, तिल का तेल, लोहे के बर्तन या चप्पल दान करना शनि दोष को कम करता है। पीपल की पूजा शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों का तेल का दिया जलाएं। मंत्र जाम है ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार या 23,000 बार जाप करना चाहिए। सेवा करें, जो भी जरूरतमंद है, अंधे हैं या अपंग हैं, लोगों की मदद करें। अपने अधीन काम करने वालों को सम्मान दें, इससे बचें। शनिवार को शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। ये उपाय शनिदेव के क्रोध को शांत करने में और जीवन में सकारात्मक लाने में आपको मदद करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि शनि को तुरंत खुश करने के उपाय जो लाल किताब में क्या बताए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लाल किताब के अनुसार जो अनुसार शनि को तुरंत जो प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो उपाय आते हैं। शनिवार को आप पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, कौवे या काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और छाया दान, कटोरी में तेल लेकर अपना चेहरा देखना और दान करना, इसको छाया दान कहते हैं। तो इसको करें आप। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको करना चाहिए। जो भी आपके जरूरतमंद हैं उनको तेल, तिल, दाल और जहाँ तक हो सके मांसा और शराब से परहेज करना सर्वोत्तम उपायों में से एक है। ये लाल किताब के उपायों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लाल किताब के जो शनि के उपायों में जो बताया गया है उसमें छाया दान का विशेष महत्व है। शनिवार को एक मिट्टी या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें और उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे किसी शनि मंदिर या गरीब व्यक्ति को दान कर दें। पीपल पूजा के बारे में जो लाल किताब में बताया गया है कि शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके साथ परिक्रमा करें। जीव जंतु की सेवा के बारे में बताया गया है कि कौवे, काले कुत्ते या काली गाय को रोटी खिलाना शनिदेव को बहुत ही पसंद करता है। दान के बारे में बात करें तो शनिवार को काले तिल, उड़द दाल, काला कपड़ा, लोहा या जूते का दान करना बताया गया है। हनुमान चालीसा के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं, इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। परहेज के बारे में बताया है कि मांस, मदिरा, अंडे का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। और व्यवहार के बारे में बात करें तो जो भी आपके गरीब हैं, बेसहारा लोगों और सफाई कर्मचारियों का आपको सम्मान जरूर करना चाहिए। चाचा की सेवा करना भी शनि के उत्तम उपायों में से एक है। इन उपायों को नियमित रूप से शनिवार को करने से शनि दोष से तुरंत राहत मिलती है। तो ये जो उपाय हमने चर्चा की वो लाल किताब के बारे में थी। और इसके बाद हम बात करेंगे कि शनि के जो चमत्कारिक उपाय हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। शनिदेव को चमत्कारिक उपायों के बारे श्रृंखला में बात करेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने और उनको प्रकोप जो साढ़े साथी और ढहिया से बचने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 108 बार ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें और काले तिल, उड़द दाल या लोहे की वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की पूजा और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। शनिदेव के जो चमत्कारी उपायों में जो है उसके कुछ नियम भी है, उसको भी करना चाहिए। शनिदेव के चमत्कारी उपाय और नियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीपल पूजा और दीपदान के बारे में कहा गया है कि शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। छायादान के बारे में छाया पात्र दान छाया पात्र दान के बारे में बोला गया कि एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें चेहरा देखें और उसे तेल को शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान कर दें। मंत्र और चालीसा के बारे में बताया गया। शनि चालीसा शनि स्त्रोत का पाठ करें।
या ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति के बारे में बात करें तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनि दोष दूर होता है। दान के बारे में बताया गया है कि शनि की स्थिति सुधारने के लिए शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, जूते या कंबल का दान करें। सेवा के बारे में हम बात करें तो गरीब, मजदूर और बुजुर्गों की जरूर मदद करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, शनिवार को शराब, मांस के सेवन से बचें और शरीर का पर तेल की मालिश न करें। विशेष सलाह, शनि न्याय के देवता है, इसलिए झूठ बोलने और दूसरों को सताने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो ये बातें आपको सलाह दी गई है, उसका जरूर पालन कीजिए। और आप आपकी जो जन्मकालीन कुंडली का उसका भी अध्ययन विशेषज्ञ ज्योतिष से जरूर करवाइए, तो उसके अनुसार भी आपको जो बातें बताई गई है वो उसके सही मार्गदर्शन आपको करेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि शनि ग्रह शांति के उपायों के बारे में बात करेंगे। शनि ग्रह शांति के उपायों के बारे में प्रश्न उठा है कि शनि ग्रह शांति के क्या उपाय हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजा और उपाय कारगर माने जाते हैं। इसमें उत्तम उपायों में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना और काले तिल, उड़द दाल व लोहे की वस्तुओं का दान करना शामिल है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना शनि दोष को दूर करता है। शनि ग्रह शांति के जो प्रमुख उपायों की बात करें तो पूजा और मंत्र की बात करेंगे। शनिवार को पूजा के पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। ओम शम शनिचराय नमः या शनि चालीसा का पाठ करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक का जलाना चाहिए। दान के बारे में कहा गया है कि शनिवार को काले कपड़े, काले तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं, छाता, काले चने या जूतों का दान करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं। सेवा और व्यवहार के बारे में बताया गया है कि गरीब, विकलांग और बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें और उनकी मदद करें। सुबह और रात में मांस मदिरा के सेवन से बचने को बताया गया है। अन्य जो प्रमुख उपाय है उसमें काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाएं। शनिवार को वो शाम को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। शनि यदि साढ़े साती चल रही है तो शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। ये जो बातें बताई है इसमें अब एक प्रश्न बना है कि शनि को बलवान बनाने के क्या उपाय हैं? प्रश्न है कि शनि को बलवान बनाने के क्या उपाय हैं? शनि को बलवान और प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काले तिल, लोहे और उड़द की दाल का दान करें, निर्बलों, वृद्धों और ईमानदारी से मेहनत करने वालों का सम्मान करें। ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में बात करें तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर अवश्य करवाएं। पीपल की पूजा करें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें, दान करें। शनिवार को काले कपड़े, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं, चमड़े के जूते या उड़द दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र जाप के बारे में बात करें, शनिवार का दिन ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और कर्मों में सुधार लाना चाहिए। आलस से दूर रहें, तो वो झूठ न बोले और मेहनत से काम करे। नौकरों, निर्धनों और असहाय लोगों को कभी भी परेशान न करें। आहार में बदलाव लाएं। शनिवार को मांसाहारी, मंदिरा का सेवन बिल्कुल ही न करें, सात्विक भोजन करें। रत्न धातु के बारे में बात करें तो आपको अनुभवी ज्योतिष की सलाह से मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला या नीलम धारने की उनके अनुसार मार्गदर्शन से आपको धारण कर सकते हैं। शमी का पौधा,
घर में या आस-पास शमी के पौधे की पूजा करने से भी शनि की साढ़े 7 या ढैया से राहत मिलती है। इन उपायों को नियम और निष्ठा से करने से पर शनिदेव शांत होकर शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप अपनी जन्मकालीन कुंडली का ज़रूर अवश्य विवेचन कराएँ और उससे पता लगाएँ कि अनुभवी ज्योतिषी आपको ज़रूर मार्गदर्शन देंगे, आपकी जन्मकालीन कुंडली के अनुसार तो उनको दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब एक प्रश्न आया है कि प्रश्न बनता है कि शनि देव को खुश करने का मंत्र क्या है? शनि देव को खुश करने का मंत्र क्या है? तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एक तो ओम शम शनिचराय नमः का ये मूल मंत्र है। सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है जिससे शनिवार को रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करने से लाभ मिलता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ गरीबों मजदूरों की सेवा करना भी उन्हें पसंद करना है और जिससे कि साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से राहत मिलती है। शनिदेव को पसंद करने के प्रमुख मंत्रों की बात करें तो मूल मंत्र जो हमने बताया सबसे सरल मंत्र है वो है मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। इसका आपको जैसा बताया वैसा आपको करना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा कि ये शनिदेव का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है जो सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जो भी कष्ट हमें हो रहे हैं उनसे मुक्त मिलाएगा तो इस मंत्र का ज़रूर जाप करें। तांत्रिक मंत्र भी अधिक प्रभावी होते हैं जिसमें ओम ह्रां प्रीं प्रों स शनिचराय नमः आप गूगल सर्च करके देख लीजिए इसका आपको तांत्रिक मंत्र है ये। वैदिक मंत्र भी है जो आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो ओम सनो देवी रिष्टम अपो भवन्तु पिते संयो रवि संवन्तु ये मंत्र भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं ये वैदिक मंत्र है। इसके मंत्र की जाप विधि और अन्य उपाय हैं जो समय है इसके बारे में बात करें तो शनिवार की शाम पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आपको जाप करना चाहिए। माला के बारे में बात करें रुद्राक्ष की माला में 108 बार एक माला या 324 बार 3 माला जाप करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये दूसरे उपायों में शामिल है। काले तिल, उड़द दाल, लोहा दान करें और गरीबों की मदद करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें और परिक्रमा करें। क्षमा याचना मंत्र भी है जो पापों से मुक्ति के लिए होता है। मंत्र जो है आपको गूगल सर्च करने पे मिल जाएगा। इसको ज़रूर आप देख सकते हैं अपराध सहस्त्राणी इस तरह का मंत्र है वो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो अभी जो चर्चा की हमने मंत्रों के बारे में वो आप कोई अनुभवी ज्योति की सलाह पे आप ज़रूर कर सकते हैं। अब फिर हमें एक प्रश्न बनता है कि अ, धन प्राप्ति के लिए शनि मंत्र क्या है? धन प्राप्ति के लिए शनि और शनि दोष के मुक्ति के लिए ओम शम शनिचराय नमः मूल मंत्र है और ओम प्रां प्रीं प्रों शनिचराय नमः का बीज मंत्र है। ये आपको गूगल सर्च करके देख लीजिए और शनिवार को 108 बार जाप करना है, इससे सबसे प्रभावी माना जाता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और काली वस्तुओं का दान करना फलदायी बताया गया है। धन प्राप्ति के लिए जो प्रभावी शनि मंत्र है शनि का बीज मंत्र जो रहता है आर्थिक तरक्की के लिए है। बीज मंत्र जो है ओम प्रां प्रीं प्रों शनिचराय नमः। शनि मूल मंत्र है सुख समृद्धि के लिए आपको ओम शम शनिचराय नमः का काम पाठ करना चाहिए। शनि का महामंत्र जो है कष्ट निवारण के लिए है वो गूगल सर्च में आप देखेंगे तो ओम नीलांजनम समाभासम वाला मंत्र है इसको आपको कष्ट निवारण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जाप करने का जो सही तरीका है, विधि है, समय है, शनिवार के दिन शाम का समय सूर्यास्त के बाद या सुबह जल्दी स्नान करने के बाद आसन जो है आपको काले या नीले रंग के आसन का प्रयोग करें। जाप की संख्या 108 बार एक माला रुद्राक्ष या की माला से जाप करना चाहिए। और पूजा के लिए आपको शनि मंदिर जाकर या घर में ही शनिदेव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और काले तिल और काले उड़द चढ़ाएँ। दान की हम बात करें तो शनिवार को गरीबों को काले तिल, काले कपड़े या सरसों का तेल का दान करें। शनिदेव कर्मों के देवता हैं इसलिए इन मंत्रों के साथ-साथ ईमानदारी से कर्म और करना बहुत ही महत्वपूर्ण है
और अत्यंत आवश्यक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के जो भी उपाय हैं उनका ज़रूर लाभ उठाइए। अब प्रश्न बना हुआ है कि शनि मंत्र के फायदे क्या हैं? शनि मंत्र के फायदे, शनि मंत्र जैसा कि मंत्र हमने बताया कि ओम सम शनिश्चराय नमः है का नियमित जाप करने से आपको क्या फायदा होगा? शनि दोष जो रहते हैं, साढ़े साती है और जो ढैया है, इनसे जो आपको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, वो थोड़े कम हो सकते हैं। ये मानसिक शांति दे सकते हैं, आत्मबल बढ़ाएगा, धन समृद्धि और करियर में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। शनिवार के दिन मंत्रों के उच्चारण से भय, रोग, शत्रुओं से रक्षा होती है और व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और स्थिरता आती है। शनि के मंत्र के जो प्रमुख फायदे हैं उनके बारे में बात करें तो साढ़े साती और ढैया में राहत। तो जिन जातकों पर शनि के साढ़े साती या ढैया चल रही है वे शनि मंत्र के जाप से कष्टों में कमी महसूस करते हैं। नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, यह मंत्र पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के असर को कम करना और नकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षा में प्रदान करना। करियर और धन में वृद्धि, शनिदेव के प्रसन्न होने से व्यवसाय या नौकरी में चल रही बाधाएं दूर होती है और मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास की बात करें तो शनि के मंत्र का जाप मानसिक तनाव को दूर करता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने में मदद करता है। स्वास्थ्य में सुधार, शनिदेव का नियमित ध्यान और मंत्र जाप शारीरिक रोगों से मुक्ति में मदद करता है। प्रमुख शनि मंत्र जो है शनि का बीज मंत्र है, वो आप देख सकते हैं। शनि मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः, इसका 108 बार पाठ कर सकते हैं। शनि के वैदिक मंत्र हैं, तो ये सब मंत्र आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं और इन मंत्रों का जाप जब शनिवार की सुबह या शाम को स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर करना चाहिए। शनि मंदिर में दीप जलाना विशेष लाभकारी होती है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रश्न आया है कि शनि मंत्र की जाप संख्या, शनि मंत्र की जाप संख्या के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने के लिए आपको सामान्यतः प्रतिदिन 108 बार एक माला करनी चाहिए। शनि दोष, साढ़े साती या ढैया के दौरान शनि के जो तांत्रिक मंत्र हैं ओम प्रम प्रीम पोम स शनिश्चराय नमः, ये आप गूगल सर्च कर लीजिए। इसका कुल 23,000 बार या वैदिक मंत्र को 92,000 बार जाप करने का विधान है जिसे एक निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाता है। और तो प्रमुख शनि मंत्र और जाप विधि का मूल मंत्र जो है ओम सम शनिश्चराय नमः है, बीज मंत्र है, फिर जाप का समय शनिवार की शाम या संध्या समय सबसे उत्तम है। नियम जो है रुद्राक्ष की माला से प्रयोग कीजिए, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जाप कीजिए। सावधानी, पूजा के दौरान सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जाप पूर्ण होने पर कुल संख्या का 10वां हिस्सा दशांश यानी 10% मंत्रों का हवन करना भी चाहिए। ये एक विशेषज्ञ ज्योतिषी की पंडित जी की सलाह पे करना है, वो आपको सही गाइडेंस देगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रश्न है कि शनि मंत्र जाप कब करना चाहिए? प्रश्न पूछा गया है कि शनि के मंत्रों का जाप जो है कब करना चाहिए? शनि मंत्र का जाप शनिवार के दिन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त है या सूर्यास्त के बाद संध्या काल का होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद विशेष रूप से शनिदेव की पूजा करने से अधिक प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप के नियम और विशेष टिप्स के बारे में, समय के बारे में बात करें तो शनिवार शाम सूर्यास्त के समय या रात के समय जप करना सबसे अच्छा बताया गया है। दिशा के बारे में बात करें, पूर्व या पश्चिम दिशा को मुख करके बैठकर जाप करना चाहिए। माला के बारे में रुद्राक्ष की माला का आप उपयोग कर सकते हैं। कपड़े जो हैं नीले, श्याम या गहरे नीले या काले कपड़े पहनकर जाप करना शुभ माना जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सफेद या आसमानी वस्त्र भी उपयुक्त है। स्थान, घर के पूजा स्थल
या शनि मंदिर में जाकर जाप किया जा सकता है। घर में शनिदेव की मूर्ति के सामने न बैठकर उनके नाम का स्मरण करना ज़्यादा उचित है। सावधानी मंत्रों के जाप के दौरान सात्विकता बनाए रखें। प्रमुख जो है शनि बीज मंत्र है, शनि महामंत्र है। बीज मंत्र में आप गूगल सर्च कर देख सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिचय नमः। महामंत्र जो है ओम नीलांजनम समा भाषम, ये आप देख सकते हैं आपके गूगल सर्च पे, और आप अपने पंडित जी या ज्योतिषी से ये मंत्र आप ले सकते हैं और उनका आपको जैसा बताया है वो सब आपको करना है। तो इस तरह से प्रश्न एक बना और पूछा गया है कि शनि मंत्र का जाप विधि। शनि मंत्र की जाप विधि के बारे में, शनि मंत्र का जाप शनिवार को विशेष रूप से शाम के समय सूर्यास्त के बाद या सुबह पूर्व या पश्चिम दिशा के मुख करके करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। 1, 3, 5 माला, 108 बार प्रति माला ओम शम शनिचराय नमः का जाप बहुत ही उत्तम है। जाप के दौरान आसन पर बैठे और मन में शनिदेव का ध्यान करें। शनि मंत्र की जाप विधि के जो मुख्य नियम है, समय की बात करें तो शनिवार की शाम संध्या काल सबसे उचित उत्तम समय माना गया है। दिशा के बात करें पूर्व या वेस्ट दिशा के, पश्चिम दिशा के मुंह करके बैठे। माला जो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र जो है सामान्य मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का कर सकते हैं। महामंत्र भी जो नीलांजन समाभाषम वाला वो भी कर सकते हैं। बीज मंत्र भी कर सकते हैं। सावधानी, घर में शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर न रखें। घर से बाहर किसी मंदिर में या मन में ध्यान करके जाप करें। शुद्धता, मानसिक और शारीरिक शुद्धता रखें। मंत्र जाप के दौरान काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। अगर आप शनि के साढ़े साथ या दैया चल रही है तो 108 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जाप करें। जाप के बाद शनिदेव से आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और सुखी जीवन की कामना करें। हमने जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमने शनिदेव के बारे में विस्तृत प्रश्न जो आए थे उनका जो शास्त्रों के और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी बातें बताई गई थी, प्रश्नों के उत्तर उसके अनुसार दिए गए हैं। तो आप अपने जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन विशेषज्ञ ज्योतिषी से करा के जो बातें बताई गई है उनको अमल में ला सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो सकेगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी आप जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अपने परिचित परिवार जनों में जरूर इसको शेयर कीजिए, जिससे भी वो जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उस पर कमी आएगी और वो शनि के जो उपायों के करने से आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा वो आपको सहायक होगा और जो भी समस्याएं हैं उसमें कमी आएगी। आपको हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।